मामला जनपद अलीगढ़ के थाना सासनिगढ़ क्षेत्रीय अंतर्गत आगरा रोड स्थित श्री धाम कॉलोनी का बताया जा रहा है। साथ ही पीड़ित सीलू चंदेल के कथनानुसार इस श्री धाम कॉलोनी, जो कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्रीय बंद कॉलोनी के रूप में चली आ रही है, हाल ही में जब इस क्षेत्रीय बंद कॉलोनी श्री धाम कॉलोनी पर अलीगढ़ के दबंग व पावरफुल लोगों की नजर पड़ी तो सब कुछ बिखर गया। उनके अपने सपने टूटकर बिखर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको बता दें कि जनपद अलीगढ़ के दबंग व पावरफुल लोगों ने अपने फायदे को देखते हुए इस क्षेत्रीय बंद कॉलोनी श्री धाम कॉलोनी की दीवार, जो कि पिछले 20 वर्षों से लगी आ रही थी, पल भर में बुलडोजर चलवाकर जमीन पर धराशायी कर दी। और फिर इस कॉलोनी के लोग एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। आखिरकार यह क्या हुआ? जब इसकी शिकायत पीड़ित व्यक्तियों ने जनपद अलीगढ़ के आला अधिकारियों से बार बार की, परंतु अलीगढ़ के किसी भी आला अधिकारी ने इस प्रकरण को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया। आखिर ऐसा क्यों? वाकई यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि क्या अलीगढ़ के वरिष्ठ आला अधिकारी इस प्रकरण को संज्ञान में लेंगे या नहीं। देखें ब्यूरो रिपोर्ट। जी नेताजी, क्या मामला है ये जो प्रकाश में है, थोड़ा सा संज्ञान देंगे? देखिए, आप इस समय श्रीधाम कॉलोनी में बैठे हुए हैं और यहाँ फ्लैट हैं, काफ़ी पुराने फ्लैट हैं यहाँ बने हुए हैं और अच्छा खासा माहौल था। इन फ्लैटों के पीछे गांव की ज़मीन पड़ी हुई थी। ये क्षेत्रबंद कॉलोनी चारों तरफ से बंद है और जो गांव वाली ज़मीन जो पड़ी हुई थी, जिसकी लगभग 3,000-4,000 रुपये गज की कीमत थी, तो स्वर्गीय श्री शेखर सर्राफ जी काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। आज उनका जो लड़का है सुमित सर्राफ, वो ऐसे काम कर रहा है, लोगों को दुख हो रहा है। आज इन्होंने ये जगह खरीद ली और जो कॉलोनी की दीवार थी, मेन चीज़ है दीवार को इनने बिल्डोजर से तोड़ दिया। क्या बिल्डोजर इनकी सरकार में मशहूर हो गया है और बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी का पैसा भी लगा हुआ है इसमें। ये पहले भी मैंने डीएम साहब के यहाँ पर ज्ञापन दिया, तो उसमें भी मैंने ये दर्शाया है। नगर निगम भी गया और मैंने पोर्टल पर डाला नगर निगम को, फिर मैंने 1076 पर कॉल किया नगर निगम को, फिर मैंने एडीए उपाध्यक्ष जी को लिख कर दिया, फोटो भेजिए यहाँ से, खुद अपने हाथों से देकर आया। तो मैं हमेशा ये जिक्र करता हूँ कि इस सरकार के अंदर गरीबों का जीना मुहाल है और पैसे वाले लोग दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर ये फ्लैट जब नीचे हो गए तो इनका पानी कहाँ जाएगा, इसका कोई पता नहीं है, नगर निगम संज्ञान नहीं ले रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँगा कि ये लोग 1 महीने से हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने रात को बड़ा परेशान हुए, पानी भर गया था फ्लैटों में। तो ये लोग अधिकारी लोग, शासन प्रशासन, ये इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब क्यों नहीं दे रहा? या तो सरकार का दबाव है इनके ऊपर। तो हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी सारे लोग वहाँ डीएम साहब के पास गए थे, लेकिन ना तो डीएम साहब ने कुछ सुनी। डीएम साहब को कितने दिन पहले ज्ञापन दिया था? सर, ज्ञापन तो हमने उनको लगभग 8-10 दिन पहले दिया है। अच्छा, शिकायत भी की है पहले? लेकिन हाँ, नगर मजिस्ट्रेट साहब को मैंने 1 महीने से पहले करी शिकायत की है। शिकायत नहीं की। मैंने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। 166 की कार्रवाई अगर हो जाती इसमें लेखपाल के माध्यम से या एडीए के माध्यम से हो जाती, तो डीएम साहब के यहाँ से हमने यही सोचा था कि कुछ हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहाँ से इंसाफ मुझे मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी जब मैंने 1076 पर कॉल किया था परसों, तो कल मेरे पास एक सुपरवाइजर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि साहब हम आपकी समस्या परसों सुनेंगे। तो मैं साहब क्या बात है कि मैं तो शादी में जा रहा हूँ और परसों मैं आकर देखूंगा, मैं जब तक तो सड़क बन जाएगी। क्या नाम था सुपरवाइजर का? नाम साहब मेरे मोबाइल में है, दीपू पता नहीं कुछ करके नाम है। और उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप चाहो तो सीधे जो नगर आयुक्त जी से मुलाकात करें
और मैं आऊँगा परसों। जी, सुपरवाइजर का क्या नाम बताया? जी, सुपरवाइजर का नाम है अनुज प्रताप करके नाम है इनका, अनुज प्रताप जी। अच्छा, तो ये कहाँ बैठते हैं सुपरवाइजर? पता नहीं, वहाँ नगर निगम से ही कॉल आया था। अच्छा, नगर निगम से आया था आपके हम पास? परसों आएंगे आपके पास में। अच्छा, तो ये भी कह रहे थे कि भाई आप जो आके नगर आयुक्त जी से अपना दे दें लिख के कुछ। तो मैंने कहा भाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था दी है तो हम क्यों कहीं जाने लगे। अच्छा, पहले भी मैंने पोर्टल पर पूरा लिखित में दिया है, उसका तो पता ही नहीं चला कि नगर निगम ने कुछ सुना नहीं सुना। वैसे नगर निगम का मुद्दा नहीं बनता है इसमें, नगर निगम सिर्फ सड़क के लिए होती है, लेकिन जो दीवार जो गिराई गई है, जो ढाई गई है दीवार, उसमें एडीए को उसमें इन्वॉल्वेशन करना। ये एडीए से अप्रूव्ड है कॉलोनी? जब आप जो भी जब आपने एडीएबीसी को ज्ञापन दिया तो एडीएबीसी ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, वो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी मेरी, और मैंने कमरा नंबर 6 में जाके अपनी ये डाक में, हाँ नहीं, हाँ जो रूम है डाक रूम, शिकायत पत्र दिया आपने? शिकायत पत्र भी दिया, लिखित में चढ़वाया मैंने, और रजिस्टर में चढ़ा हुआ, उसका नंबर भी। लगभग कितना टाइम हो गया उसको दिए हुए? हो गई करीब 6 दिन के लगभग तो हो गई। अभी तक कोई संज्ञान कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? नहीं साहब, पूरा काम हो जाएगा उसके बाद में। एसडीएम साहब को दिए हुए कितना टाइम हो गया? नगर मजिस्ट्रेट साहब शिकायती को पत्र वो महीने से ऊपर हो गया, लेकिन उसमें भी मैं कोई संज्ञान नहीं लिया गया? मुझे लग रहा है कि कोई भी नहीं सुनेगा। पैसे वालों की ये दुनिया है, कुल मिला के ये पूरी तरह से बन जाएगी, उसके बाद हाँ ध्यान देंगे। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को स्टे लेनी पड़ेगी। हमें यहाँ से तो कुछ शासन प्रशासन से कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें कोर्ट जाना होगा, और उसके लिए अगर अभी तो खैर ठंड का मौसम है, अगर बारिश का मौसम आएगा तो आपके क्षेत्र का क्या हाल रहेगा? या तो पानी हो जाता होगा। मैं कह रहा हूँ पीछे से जैसे ही इनने अपनी दीवार खड़ी की तो दूसरी साइड से पानी फिर बंद हो जाएगा, तो ये तो 3 दिन बाद ही भर जाएगा। बारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, ये तो पानी भर ही जाएगा। नगर निगम जल्द से जल्द अपने लोगों को आकर यहाँ पर देखे व्यवस्था क्या है, और एडीए हमारी दीवार को दोबारा लगवाए वहाँ। हम तो ये कहते हैं एडीए संज्ञान। तो ये तो जबरन तोड़ा गया है, पूरी दबंगाई के साथ किया गया है ये बिल्कुल दबंगई है साहब। लोग कहते रह गए, रोकते रह गए, वहां से फिर जब दीवार टूट गई उसके बाद बोले कि क्या बात है बताइए, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, तो दीवार ऐसा लगा कि जैसे इनका कोई बिगाड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ। बदमाश बुलडोजर से पहले दीवार तोड़ दी गई पूरी, हाँ, उसके बाद पूछा कि क्या बात है अब बताएं। उधर को मुंह करके खड़े रही पहले, और फिर जब आए वापस, अरे भाई दीवार कैसे तोड़ दी, क्या बात थी बताइए कि आपने दीवार तोड़ दी। अरे कि नहीं, ये जगह हमने ले ली है ना, इसलिए तो दीवार तो टूटेगी। जब एक बार बताइए, वो दीवार कब से लगी हुई थी? वो दीवार तो बहुत शुरुआत से ही थी। आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, मैं भूल रहा था इस बात को, कि जिस जगह ये श्रीधाम कॉलोनी है, ये तो गाटा संख्या 220 है, और किसी मुस्लिम की संपत्ति थी, उसने अपना बेचा, कॉलोनी बनी, उसमें कभी खेत रहे होंगे, और उसके पीछे वाली जमीन जो है वो मुन्नीलाल करके है कोई, वो उनके नाम है, तो उनकी गाटा संख्या अलग है, उसका मुझे पता नहीं है, और इसकी गाटा संख्या बिल्कुल अलग है। ये दीवार लगभग कितने वर्ष पुरानी थी? ये जो कॉलोनी बनी होगी तो शुरू से ही लगी होगी। लगभग यहाँ के जो रहने वाले हैं पुराने 25 वर्ष से, उनको दीवार ये लगी हुई मिली है, लेकिन ये दीवार शुरू से ही बंद थी। इसको देखते हुए हमने ज्यादा पैसे दिए कि ये बंद कॉलोनी है, इसमें हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। हाँ, सेफ रहेंगे और पढ़ाई लिखाई करेंगे। अच्छा, इसमें आपने इसी उद्देश्य से ये प्लॉट लिया है इसमें? जी, इसे और जमीनों से हमने 4 लाख रुपए ज्यादा देकर लिया था जी, जब हमने शुरुआत में लिया। आज इनकी दबंगई के कारण आप नतमस्तक हो रहे हैं। मैं तो इनके ऊपर डालता हूँ, ये तो सत्ता सरकार है और आपके शासन प्रशासन, ये नतमस्तक है इन लोगों के आगे। भाई मैं तो इन्हें ये लोग कितने दबंग हैं? बहुत दबंग है। अच्छा, इससे पहले भी एक कॉलोनी और है, बांके बिहारी कॉलोनी है, और उसकी दीवार को भी अभी चंद दिन पहले ही, 2 महीने पहले की बात है, जो अखबारों में छाए रहे, वहां की दीवार भी ऐसे ही खड़ी की थी। तो वहां के कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए, वहां आबादी में ज्यादा है, यहाँ तो मात्र 8 फ्लैट है, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग जॉब पर जाते हैं, या शिक्षित माहौल है। वहां पर काफी लोगों ने आवाज उठाई, और लास्ट में उनको भी स्टे लेने पड़ा, और स्टे लेकर जब कार्रवाई हुई तो फिर इनको दोबारा से वहां दीवार लगानी पड़ी। मैं सुमित सर्राफ जी की कह रहा हूँ, ये वहां पर हारे हैं और वही काम ये यहाँ पर कर रहे हैं।
ऐसा क्या कारण है कि अलीगढ़ प्रशासन इनके सामने नतमस्तक हो रहा है? मैंने बताया केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। पता करो इसमें किसका पैसा लगा हुआ है। अच्छा, इनका कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य का पैसा इस प्रॉपर्टी में लग रहा है। हाँ जी जी जी, केशव प्रसाद से डरिए, आप ये कहते हैं सरकार से डरिए। केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और नंद गोपाल नंदी जो मंत्री जी हैं उनका पैसा भी बताया गया है। और इसके तो मैं सबूत नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे इस हैं प्रॉपर्टी में लग रहा है। हाँ, जो उनके साथ कई जगह पैसे बताए गए हैं। अच्छा, और वो इनके साथ पार्टनर है, इसीलिए दबंगई इसीलिए प्रशासन है। अरे भैया अब शासन से कौन टकराएगा, प्रशासन से कौन टकराएगा। आपने देखा ये तमाम मंदिर मस्जिद और तमाम उल्टी सीधे ये काम हो रहे हैं, तो वो दबंगई से ही हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो इनके पैसे की जांच की जाए कि इनके पास किन किन का पैसा लग रहा है। और ये बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इशू है ये, तो समाज का, हमारे अब ये गरीबों का किस तरीके से नुकसान करके उनकी कम पैसों में जमीन खरीदते हैं और उनके ज्यादा पैसे। देखिए 4,000 रुपए गज की जमीन है ये, मैं जो बता रहा हूँ 3,000 4,000, क्योंकि ये बिकी नहीं रही थी, क्योंकि रास्ता ही नहीं था इसके पास। तो रास्ता अगर देखा जाए तो गांव में एक 8 फुट की गली है, वहां से होकर गुजरता है। अच्छा, तो आज 40,000 रुपए गज ये जगह बेच रहे हैं, इसलिए कि ये कॉलोनी में होके अंदर रोड पे को रास्ता दे दिया इसको। 17,000 कुछ तो इसकी सरकारी कीमत है जगह की, जो कागज लगते हैं, और 40,000 रुपए गज। मैंने इनके नौकर से ही बात करता हूँ, पीछे मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनसे, लेकिन उससे मैं पूछ लेता हूँ जो यहाँ मुनीम में और वो जो काम कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हीं ने ये सारी चीजें मुझे बताई है कि 40,000 रुपये गज के हिसाब से। या और आप टकराइए मत, बड़े बड़े नेताओं का पैसा लग रहा है, आप क्यों बीच में आ रहे हो? आप गरीब आदमी हो, ठीक है मैं गरीब हूँ, लेकिन जनता की आवाज उठाने में मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। सीलू चंदेल नाम है मेरा और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। अगर ये मेरे घर रहने के योग्य नहीं रहा तो हो सकता है मैं किसी ऐसे वाल्मीकि को दे जाऊँ तो यहाँ का माहौल खराब हो, सुअर पाले, और क्या हुआ जी बोलेंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा रेखा वर्मा नाम है। ये कौन सी कॉलोनी है? ये जो वीर श्रीधाम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि जो यहाँ पे सुमित सरकार जी अपनी नई कॉलोनी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो लेवल लेकर के आ रहे हैं, वाटर लेवल, वो अंदर से लेकर के आ रहे हैं। और हमारा ये डिमांड है कि जो है नगर निगम के अधिकारी आकर के यहाँ का लेवल निकालें, क्योंकि हमारा जो ये हाई लेवल आने की वजह से घर मकान हमारे नीचे जा रहे हैं और हमें आने वाले समय में पानी की बहुत दिक्कत रहेगी। पानी की तो कोई फिलहाल निकलने की तो कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है हमारे लिए, और हमारी यही जो है गुजारिश है कि नगर निगम के अधिकारी आए और हमारे पानी की व्यवस्था करें निकालने की, और साथ ही साथ सही लेवल लें। ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए लेवल लिया गया है और हमें नहीं लगता है कि इतना हाई लेवल जाना चाहिए। सुमित सराफ जी ने ये पर्सनल अपना ये कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता है कि नगर निगम के द्वारा या हम ये कहते हैं विकास प्राधिकरण के द्वारा ये नक्शा पास है या नहीं। यहाँ पहले देखिए दीवार लगी हुई थी और दीवार का रास्ता जो है बंद, यहाँ पे जो दीवार लगा गया रास्ता रोका गया था, ठीक है, वो तोड़ दिया गया है और कॉलोनी वालों को खबर भी नहीं हुई। बस आकर के सीधी जो है यहाँ पर उन्होंने अपना मशीन लगाई और तोड़ना शुरू किया। ये जो दीवार लगी हुई थी लगभग कितने वर्ष पुरानी है? ये सब जब से ये कॉलोनी बनी है तब से ही ये दीवार लगी कितने हुई वर्ष हो गए? लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। वो दीवार ये बिना परमिशन के तोड़ दी गई? हाँ, यहाँ तो किसी को भी कोई खबर नहीं है कि ये दीवार तोड़ी जानी है और रास्ता ये जो है लिया जा रहा है, किसी को कोई खबर नहीं थी, कॉलोनी वालों को पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं था। और हाँ, ये कुछ ये वहाँ कॉर्नर के जो लोग रहते हैं उनके भले संज्ञान में रहा हो, लेकिन किसी को भी कोई ज्ञात नहीं था। और जब दीवार टूट गई तब देख करके हम लोग हक्के बक्के रह गए कि दीवार कैसे टूटी। जी, क्या नाम है आपका? रामस्वरूप सिंह। ये कौन सी कॉलोनी है? श्रीधाम कॉलोनी। अच्छा, क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये क्या है, पीछे से पानी बंद कर दिया था तो हमारे घरों में पानी घुस गया। किन लोगों ने बंद कर दिया? ये पीछे जो मकान बना रहे हैं ना, ये क्या नाम है इनका? ये शेखर सराफ के पुत्र हैं। अच्छा सुमित। अच्छा 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 अच्छा, तो उन्होंने ये बंद कर दिया रास्ता? बंद कर दिया था, तो अब पानी का कहीं निकास नहीं है किसी तरह का? कहीं निकास नहीं है इसका। लगभग कितने वर्ष से रह रहे हैं अंकल यहाँ पे? यहाँ हम रह रहे हैं करीब 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष से पानी वहीं जाता था आपका? हाँ, पानी वहीं है। और वो बंद कर दिया? वो बंद बिना आपकी परमिशन के? बिना आपको सूचना।
है।